स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। इसे आज आपको यूज ऑफ इट एज सब्जेक्ट, यूज ऑफ इट एज सब्जेक्ट और यूज ऑफ देयर एज सब्जेक्ट, इसके बारे में बताया जाएगा। इसके पहले जो लाइक स्टडी पॉइंट में 5 वीडियो लॉन्च हो चुके हैं, 5 वीडियो बताए गए, डाले गए हैं। उसमें पहला कथा हर बार बताया जाता है, पहला पार्ट ऑफ स्पीच, उसके 8 भाग, नाउन की डिफिनीशन। दूसरा वीडियो डाला गया पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग, 8 भागों की डिफिनीशन और उनके एग्जाम्पल। फिर डाला गया कैन, यूज ऑफ कैन कुड। फिर डाला गया यूज ऑफ डू टू अबाउट टू। उसके बाद डाला गया यूज ऑफ हैव हैज हैड। फिर डाला गया यूज ऑफ हाउ मेनी और हाउ मच। अब इस बार डाला जा रहा है यूज ऑफ इट एज सब्जेक्ट, यानी इट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, कैसे करेंगे, और यूज ऑफ देयर एज सब्जेक्ट, और देयर का प्रयोग हम सब्जेक्ट के में कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में कैसे करेंगे। आइए समझते हैं। इट का प्रयोग हम जलवायु, कैसे, जलवायु में। और जलवायु क्या होता है, जो मौसम होते हैं। इट का प्रयोग हम जलवायु में यानी मौसम में, दिन में, समय में, महीने में और प्राकृतिक कोई घटनाओं का वर्णन अगर किया जाए और सब्जेक्ट क्लियर स्पष्ट ना हो, वहां पर हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। पहली हेडिंग में है जैसे जलवायु यानी समय, वो जलवायु मौसम। जैसे मौसम है कि कल वर्षा का दिन था, ये मौसम है, कल वर्षा का दिन था, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ इट। कोई क्लियर है नहीं सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हमने इट लगाया, जो पहले बताते चले आ रहे हैं सब्जेक्ट सिंपल में इट। फिर था थी थे दिया है वाज रेनी डे स्टरडे, इट वाज रेनी डे स्टरडे। ये तुम लोग पहले भी बताया कि वर्ब टू बी का, वर्ब टू बी के फॉर्म है होते हैं इज, एम, आर और वाज, बेयर। इज, एम, आर का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, पहले भी बताया गया। वाज, बेयर का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। और जहां पर हम हाय, हाय, हो, हूं आएगा वहां हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। नोट के अनुसार जहां था थी थे आएगा वहां वाज, बेयर करेंगे, नोट के अनुसार। ये पहले भी बताया गया है। तो इसमें यहाँ पर आया था तो इट वाज किया गया, रेनी डे यस्टरडे। फिर दूसरा वो कह रहा है कि दिन में, दिनों के नाम, केवल दिनों के नाम आ जाए लेकिन कर्ता क्लियर ना हो, तब कर्ता मालूम होगा तो फिर नहीं। जैसे मैं शनिवार को जाऊंगा तो वहां इट का प्रयोग नहीं हुआ, जहां पर कर्ता ना मालूम हो वहां पर हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे आज शनिवार है, इसमें कर्ता नहीं मालूम, इसलिए यहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे इट इज। फिर सैटरडे टुडे, क्या हुआ, इट इज सैटरडे टुडे। फिर अगला है आज गर्म दिन है, दिन का वर्णन क्या है, दिन, आज, कल, तो दिन का वर्णन कोई कह रहा है आज गर्म दिन है तो इट इज हॉट टुडे। इट का प्रयोग इट इज हॉट, हॉट मीन्स गर्म और टुडे माने आज गर्म दिन है। ये तुम्हारा दिन में हो गया। फिर समय कह रहा है, समय में, अब समय क्या है, कोई भी टाइम, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, सुबह के 7 बजे, शाम के 8 बजे, दोपहर के 3 बजे, कोई भी समय अगर आए और कर्ता क्लियर स्पष्ट ना हो तो वहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। जैसे इस समय 6 बजे हैं, इस समय 6 बजे हैं, तो इसमें कर्ता नहीं मालूम, इसलिए यहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे इट इज 6 o'clock नाउ। अभी अभी दिस टाइम भी कर सकते हो, इट कर सकते हो कि इट इज 6 o'clock दिस टाइम, इन दिस टाइम, लेकिन दिस टाइम क्योंकि अभी कह रहा है इसलिए यहाँ पर इस समय कह रहा है, यानी अभी बजे हैं तो वहां पर जस्ट कह रहा है इसलिए वहां पर नाउ का प्रयोग हुआ, तो हो गया इट इज 6 o'clock नाउ। फिर अगला पॉइंट ले रहा महीने में, तो महीने का जून का महीना था, जुलाई का महीना है, जो भी अगर है आएगा तो इज, एम, आर, था आएगा तो वाज, बेयर। तो यहाँ पर था रहा, जून का महीना था, तो सबसे पहले क्लियर नहीं सब्जेक्ट, इट लगा दिया, इट वाज आ गया। फिर मंथ ऑफ जून, क्योंकि जहां पर निर्जीव, दोनों तरफ निर्जीव हों और काकी के निकले तो वहां हम आपका प्रयोग बीच में कर देते हैं और उसको उल्टा लिखते हैं। जैसे जून का महीना था तो यह सबसे पहले, बाद में महीना रहा तो महीना को हम पहले लिखेंगे, बीच में काकी के लिए हम आपका प्रयोग करेंगे और फिर बाद में जून लिख देंगे।
कहीं भी अगर दोनों तरफ निर्जीव है, भी रूल समझ लो कि अगर दोनों तरफ कोई चीज निर्जीव है तो उसमें हम आपका प्रयोग करके आगे लिखते हैं, और जो पीछे होगी उसको आगे कर देंगे, फिर आप लगाएंगे, फिर आगे वाली संख्या को हम आगे वाले शब्दों को बाद में लिख देंगे। इस तरह ये इट का प्रयोग हो गया सब्जेक्ट के रूप में। और कुछ जगह छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं, निर्जीव चीजों के लिए भी इट का प्रयोग हम करते हैं। जैसे पंखा है, पंखा है कह दिया गया तो यहाँ भी कर्ता जब न मालूम तब होगा, पंखा है तो इट इज फैन। छिपकली थी, इट वाज लिजार्ड। ये तो मतलब ये जितने ये चीज बताएं इनमें इट का प्रयोग होता है, फिर निर्जीव वस्तुओं में इट का प्रयोग होता है, और दूसरी है छोटे छोटे इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़ों में भी हम इट का प्रयोग करते हैं। किस शर्त में? जब सब्जेक्ट नहीं मालूम हो। ये नहीं कि मैं छिपकली पकड़ता हूं तो कह लो सर ने कहा कि यहाँ पर इट का प्रयोग होगा, यहाँ करता मालूम है कौन छिपकली पकड़ता है, मैं, तो यहाँ ये नहीं होगा। जहाँ सब्जेक्ट ना मालूम हो क्लियर, वहाँ हम इट का प्रयोग एज सब्जेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट तुम्हारा आया यूज ऑफ देयर एज सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ना समझ में आए तो बता देना, कोई प्रॉब्लम हो बताओ, जितनी बार बताओगे उतनी बार मैं तुम्हें जितनी बार पूछेगा उतनी बार मैं तुम्हें बताऊंगा, समझाऊंगा। यूज ऑफ देयर एज सब्जेक्ट, जिस तरह इट का प्रयोग है सब्जेक्ट के रूप में, उसी तरह यहाँ देयर का प्रयोग भी इसके एज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे इट की भांति देयर का प्रयोग भी हम सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। किसके स्थान पर करते हैं? सब्जेक्ट के स्थान, जैसे इट का सब्जेक्ट के स्थान पर, इसी तरह हमने देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट के स्थान करते हैं। जैसे है देयर का कोई अर्थ नहीं, जैसे इट का कोई अर्थ नहीं होता हिंदी में, इसी तरह देयर का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता। वैसे देयर का अर्थ है, देयर माने वहां, लेकिन जब हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो उसका वहां से मतलब नहीं होगा, बल्कि वो यूज एज सब्जेक्ट आया है। इसे इस देयर को हम इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहते हैं। जो देयर ये यहाँ सब्जेक्ट आता है, इसको हम इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। अब है जैसे एग्जांपल देखो, उज्जैन में एक राजा था। कहाँ राजा था? उज्जैन में एक राजा था। तो यहाँ देयर का प्रयोग वहां होता है जहां पर होना पाया जाए और न होना पाया जाए। ये पता चला यहाँ ये प्रेजेंट है, होना पाया जा रहा है या ना होना पाया जाए, लेकिन सब्जेक्ट क्लियर ना हो, वहां हम कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे उज्जैन में एक राजा था तो देयर वाज ए किंग इन उज्जैन। क्या हुआ? देयर वाज ए किंग इन उज्जैन। समझ में आ रहा है? ना समझ में आए तो बता देना। फिर एक कक्षा में 20 छात्र हैं, कक्षा में 20 छात्र हैं, ये भी क्लियर है, सब्जेक्ट नहीं मालूम तो देयर आर, अब है बहुवचन है, हमेशा अगर देयर का प्रयोग है तो बहुवचन है तो बहुत छात्र हैं तो वहाँ देयर आर होगा। देयर आर 20 स्टूडेंट्स। जब 20 विद्यार्थी हैं तो वहाँ एस भी लग जाएगा, बहुवचन बनेगा। 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में कितने? 20 छात्र हैं। फिर आगे अगर जंगल में एक शेर है तो देयर इज ए लाइन इन द फॉरेस्ट। यहाँ भी जंगल में एक शेर है, प्रेजेंट टाइम में मौजूद है, तो जहां पर होना या न होना पाया जाए वहां हम देयर का प्रयोग करते हैं एज सब्जेक्ट के रूप में। इसी तरह अगर निगेटिव यहां दे दिया जाए कि जंगल में एक शेर नहीं है, मान लो यहीं हम लिखे दे रहे हैं जंगल में शेर नहीं है, तो बस वही होगा, देयर इज नॉट ए लाइन इन द फॉरेस्ट। अब ये तुम्हारा निगेटिव आ गया। अब मान लो इसका इंट्रोगेटिव हो जाए तो सबसे पहले हम ही जयमाल लगाएंगे, फिर देयर लगाएंगे। वाज बेयर आ गया, था थी थे आ गया तो वाज बेयर लगाएंगे, फिर देयर लगाएंगे। कोई टेंस में आ सकता है, जैसे एग्जाम्पल में है जंगल में जानवर घास चरते थे, जंगल में जानवर घास चरते थे, तो यहां भी हो जाएगा देयर ग्रेज्ड ग्रास इन द देयर, नहीं गलत है उसका नहीं। अब जैसे जंगल में शेर नहीं तो देयर इज नॉट ए लाइन इन द फॉरेस्ट।
इस प्रकार ये तुम्हारा यूज ऑफ इट एज सब्जेक्ट हो गया, यूज ऑफ देयर एज सब्जेक्ट हो गया। दोनों कंडीशन है, जब सब्जेक्ट क्लियर ना हो तो हम इट का प्रयोग करते हैं, और जब सब्जेक्ट क्लियर ना हो तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। इट को बताया गया कि हम मौसम में, जलवायु में, दिन में, समय में, महीने में, प्राकृतिक वर्णन में, निर्जीव चीज़ों में, छोटे छोटे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों में करते हैं। देयर का प्रयोग जब होना और ना होना पाया जाए वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। अब जो अगर तुम लोगों को ये पसंद आया हो तो आप लोग लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें और जो नए हों वो सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरा साथ देते रहेंगे तो फुल ग्रामर आपको बताई जाएगी। आने वाले दिन में टेंस बताए जाएंगे, एक्टिव पैसिव बताई जाएगी, डायरेक्ट बताया जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन बताया जाएगा, सिंथेसिस बताया जाएगा, सिंटैक्स बताया जाएगा, यानी और प्रीपोजिशन यानी पार्ट ऑफ स्पीच के हर भाग के प्रत्येक के पार्ट भी बताए जाएंगे। इसलिए कोई भी इसको सीरियल से देखते रहिए और इसका लाभ उठाइए, और अगर पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करिए, और नए अगर हों तो चैनल को लाइक, स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए। गुड इवनिंग।